गुड मॉर्निंग। देखिए सर, आज हम आप लोग को एनिवर्सरी का कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे कि देखिए एनिवर्सरी क्यों होता है। आज जो हम लोग पटना में जो कार्यक्रम देखे थे तो ये 28 आपका क्या था, 28 नवंबर 2022 ये कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा शानदार तरीक़ा से ये कार्यक्रम हुआ था। तो आप लोग को हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि एनिवर्सरी होने का मेन उद्देश्य क्या होता है। एनिवर्सरी में क्या होता है, जैसे कि अभी क्या था कि आपका स्टार एजेंट से लेकर क्या था कि क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक का क्या था, ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम था। अब देखिए सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है, अब हम लोग को जानना है। अभी बहुत सारा आदमी यहाँ से आए होंगे तो देख के नज़ारा इसको लगा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, अगला बार हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत आदमी गए होंगे तो बहुत आदमी इंजॉयमेंट ले लिए होंगे और वो अपना घर में जाके सो गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे जो भी एनिवर्सरी आपका स्टार्ट हुआ था तो मान लीजिए 10 बजे से हुआ था, 10 AM से लेकर आपका कितना तक चला था, आपका 5 AM तक, 5 AM तक चला था। अब ये क्या होगा, कितना देर का टाइम हो गया, अगर बात करिएगा तो लगभग 7 घंटा हो गया। अगर कोई भी आदमी आज के डेट में बहुत आदमी आप लोग वहाँ पर 5 से 7 घंटा कार्यक्रम आप लोग ने देखे होंगे, भाई हमने क्या किया कि 7 घंटा लगातार इस कार्यक्रम को देखा। देखने के बाद क्या हो गया कि एनिवर्सरी में जाने के बाद क्या होता है, जैसे अगर कोई भी आदमी सक्सेस, आप कहीं पर भी जाएंगे तो सक्सेस आदमी को देखिएगा तो आपके सीने में क्या लगेगा, आग लगेगा। ठीक है, यहाँ से मेरा भी आग लगा हुआ है कि भैया जो अगला जो आपका एनिवर्सरी होगा 2023 में वो 30वां एनिवर्सरी होगा। ठीक है, तो हम लोग को अभी से क्या करना है कि 30वां एनिवर्सरी के लिए हम लोग को तैयारी करना है। बात को समझिए, ये नहीं है कि यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि हमको 30वां एनिवर्सरी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, तैयारी करना होगा। तो आज अब हम जब निकले प्रोग्राम से निकले, 28 तारीख को हम प्रोग्राम से निकले, फिर 29 तारीख से काम पे क्यों लग गए, क्योंकि हमको गया जाना था, वहाँ प्लानिंग करना था। भैया आप टाइम को मत बर्बाद करिए, क्योंकि आज के डेट में आदमी को, बहुत आदमी क्या लगता है कि हम 20 गो काम करेंगे, 50 गो काम करेंगे तब जाके हम डिएक्शन को भी करेंगे। क्योंकि आप 50 गो काम करिएगा, आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, डिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एनिवर्सरी से 28 तारीख को आए हैं, तो अगर ये 7 घंटा अगर आपने रहा है तो आप अपने अंदर में क्या करना है, आपको अंदर में क्या करना, आग लगाना है कि अगला जो एनिवर्सरी होगा, जैसे मेरा अभी जो आपका बताएं जो पिछले आपका यही एनिवर्सरी से पहले आपका नवंबर में मेरा क्या था कि ये डबल डायमंड का था। तो डबल डायमंड का मतलब हो गया कि आपका कभी भी, जैसे अभी बहुत आदमी को होगा कि सर आप भी पिन अचीव किए तो आप क्यों नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 12 महीना का लेखा जोखा रखा जाता है। कितना महीना का कि 12 महीना तक का। तो आप जैसे अक्टूबर में जो अचीव किया था उसी को कंपनी लिया था। अक्टूबर, जैसे कि अगला अक्टूबर से लेकर मान लीजिए 2000 आपका 21 का अक्टूबर हो जाएगा अक्टूबर, और यहाँ पर क्या हो गया 2022 का अक्टूबर। अगर ये दोनों के बीच में, एक साल के बीच में जो आदमी अचीवमेंट किए उसी को लेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। और इस बार आपको स्टार और स्टार रूबी को सम्मानित भी नहीं किया गया, क्योंकि स्टेज पे इतना जगह भी नहीं था कि जितना आदमी था। अगर स्टार और स्टार रूबी को अगर आपका वहाँ बुलाता तो हो सकता है कि 7 भी बच सकता था। उसीलिए टाइम को देखते हुए स्टार रूबी और स्टार कैचे एजेंट को नहीं बुलाया गया। तो इसीलिए इसको आप लोग को दिमाग में रखना है कि अगले बार एक ही रखना है। हम लोग को लक्ष्य क्या रखना है कि 2023 का जो एनिवर्सरी होगा उसमें क्या करना है, हर एक आदमी को लक्ष्य क्या रखना है, मिनिमम लक्ष्य रखना है। हमको क्या चीज़ का लक्ष्य रखना है, कम से कम क्या रखना है, स्टार डायमंड। अगर आप वहाँ गए हैं, पटना गए हैं, तो आपको एक ही आग लगाना है कि 28 तारीख का जो भी प्रोग्राम होगा, अगला जो भी 28 तारीख को जो भी गए थे, तो आपको अंदर में क्या लगाना है, एक आग लगाना है कि हमको कम से कम स्टार डायमंड के लेवल पे हमको जाना है। अगर ये आग नहीं लगाइएगा तो यहाँ बैठना आपका सार्थक नहीं है। बहुत आदमी को लगेगा कि नहीं सर हम वहाँ प्रोग्राम में गए, हम मान लीजिए घूम फिर के आ गए, तो ये आपका क्या है, भूल है। हम लोग को आज से तैयार हो जाना है। आज मेरा मकसद, आज हम आपको शुरू से लास्ट तक में आपको ये बताएंगे कि आने वाला समय में, जैसे हम वहाँ गए, मेरा क्या था, यहाँ पर मेरा डबल डायमंड का लेवल था, तो हमने क्या क्राउन डायमंड मतलब हो गया CD, कम से कम 10 वो आपको क्या होना चाहिए, मेरे डायरेक्ट में स्टार डायमंड होना चाहिए। इसमें 4 है, हम 6 पे दिमाग लगा रहे हैं कि आपको 1 साल में हम लक्ष्य को पूरा करेंगे। इस लक्ष्य में से आपका 2 महीना निकल गया है, मालूम है हर एक आदमी को। ये दूसरा महीना चल रहा, क्योंकि अक्टूबर से लिया है तो नवंबर वाला को, तो नवंबर में भी हम अचीव किए थे, ये दिसंबर चल रहा है ना, ये आपका दूसरा महीना निकल रहा है। ये दिमाग में रखिए। बहुत आदमी के दिमाग में क्या है कि सर देखेंगे 2-3 महीना के बाद, ये 2 महीना आपका निकल गया,
ये दूसरा महीना आपका निकल रहा है। जो अगला जो एनिवर्सरी होगा 2023 में, ये दूसरा महीना चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर भी नवंबर भी लेगा और दिसंबर भी। तो आपका कौन महीना चल रहा है? ये दूसरा महीना आपका चल रहा है। तो आप लोग को क्या करना है कि जग के रहना है कम से कम, क्योंकि एनिवर्सरी ऐसा होता है कि देखिए पहला क्या होगा कि आने वाला समय में किसको पूछा जाएगा। आज आप देखे होंगे कि बहुत पुराना आदमी जो दिग्गज थे उसको मंच पे नहीं बुलाया गया। मालूम होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं कि इसी के डीएक्शन में बहुत सारा क्या है, क्राउन डायमंड भी है, क्राउन एम्बेसडर भी है। तो ये आखिर इसको क्यों नहीं बुलाया गया? कंपनी का एक ही लक्ष्य है कि भैया जब तक आप ग्रो नहीं करिएगा तो आप किसी आदमी को लीडिंग नहीं करिएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ स्टार हैं, अगर स्टार 6 साल से, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगले बार में जो भी आदमी है, मिनिमम आपको कहाँ लक्ष्य रखना है? स्टार डायमंड का। जो भी आदमी है आप आग लगाइए कि सर अगला बार हम स्टार डायमंड जाएंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं डबल डायमंड जाइए, ट्रिपल डायमंड जाइए, आज से तैयारी करिए। आज से तैयारी नहीं करिएगा, जैसे अभी की अगर बात करिएगा, आपका 1 महीना खत्म हो गया है, नवंबर आपका खत्म हो गया, दिसंबर आपका चल रहा है, तो दूसरा महीना में प्रवेश कर गए हैं। जैसे आज हम क्यों गए, गया भाग गए, क्योंकि गया से मेरा 1 डायमंड निकल जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम गया भागे, क्योंकि टाइम को ना वेस्ट करते हुए। क्योंकि सर जी 30 तारीख का मेरा क्लोजिंग भी था, तो मेरा एक मन क्या हो रहा था, भैया जी क्लोजिंग होगा, उसमें रहेंगे तो कुछ पैसा भी मान लीजिए आ जाएगा, फलना आ जाएगा। तो हमने सोचा कि भैया क्लोजिंग से सबसे इम्पोर्टेंट महत्व क्या है? डिसीजन लेना। क्योंकि आप वहाँ गए थे, वहाँ से अगर डिसीजन नहीं लेते, जैसे राजीव जी मेरे साथ आए थे, वहाँ पर हम लोग क्या किए कि वहाँ से हम लोग एकाएक प्लान बनाया कि नहीं गया जाना है। अगर हम कहते कि नहीं मेरा क्लोजिंग है, तो उसका मनोबल क्या हो जाता? टूट जाता। एक मेरा डायमंड क्या हो जाता? टूट जाता। वो डायमंड के लेवल पे वह जाने के लिए तैयार है। उनका एक ही लक्ष्य था राजीव जी का कि कम से कम सर जी हम स्टार डायमंड से लेकर कम से कम डबल डायमंड तक का लेवल अगले साल हासिल करेंगे। तो पहला क्या है कि मेरा एक दिन क्या किया, मेरा एक दिन देने से अगर कोई आदमी डायमंड बन रहा है तो एक दिन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमने उसको एक दिन टाइम दिया। और इसके बाद आप लोग का जो बृहस्पतिवार का प्रोग्राम था, तो हमने इसको इम्पोर्टेंट समझते हुए यहाँ तक आए। तो हम लोग हर एक आदमी को ये कहेंगे कि पहला क्या है कि वहाँ पर कौन कौन आदमी आए थे? साधारण आदमी नहीं आए थे। आपका कंट्री जो मैनेजर होते हैं, जो नॉर्थ बिहार को संभालते हैं, विजय सर भी आए थे। जो आपका मार्केटिंग आपका कहा जाए तो अगर यहाँ पर बात किया, इंडिया और 3-4 देश को भी संभालते हैं। आपका कौन थे, कौन आए थे, नाम है आप लोग को? के एन रफीक साहब जी भी यहाँ पर आए थे। वह 3-4 देश का क्या करते हैं, बिजनेस को संभालते हैं। ये कंट्री मैनेजर कहा जाए कि उसको वो भी देखते हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था उसके पीछे एक ही राज था कि हम लोग को क्या करना है कि समय से पहले, जैसे अभी आपका क्या हो गया, आज क्या है, बृहस्पतिवार है, आज इतना आदमी क्यों ना आया? भैया इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो आखिर आदमी क्यों ना आया? इसका मतलब है कि वह सब कुछ करने वाला नहीं है। आज आपको हम मीटिंग का लास्ट होगा, चाहे 1 आदमी बचिएगा, चाहे 2 आदमी बचिएगा, क्योंकि पहले के मूड में हम आ गए हैं। पहले का मूड मतलब हो गया कि हम 48 घंटा 24 से 48 घंटा वर्क करने के लिए आज तैयार हैं। और मेरा एक ही लक्ष्य है, कहाँ हम क्राउन डायमंड के रखे हैं, 10 को मेरा डायमंड होगा। उसमें भी बहुत जल्दी, जैसे इस महीना से आप मेरा देखिएगा, स्टॉक पॉइंट पे मेरा 4 से 5 दिन होगा। यहाँ बृहस्पतिवार को प्रोग्राम होगा, तो हम अगर नज़दीक में है तो आप भी सकते हैं, दूर में है तो हम नहीं आएंगे। आप ये दिमाग में सेटिंग कर लीजिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कम से कम 10 दिन से 20 दिन हम क्या रहेंगे, घर से बाहर रहेंगे। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि वहाँ 8 घंटा प्रोग्राम देखने के बाद आग लग गया। क्योंकि अगर आपको आग नहीं लगता हुआ, ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी क्या होता है, बदबू देना शुरू कर देता है। अगर आप लोग को बदबू से बचना है तो आप लोग क्या करना होगा कि डीएक्शन में तन मन धन से क्या करना है, आपको लग जाना है। जब तक आप लगिएगा नहीं, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम देखने से कुछ नहीं होगा। प्रोग्राम तो बहुत आदमी यहाँ देखे, क्योंकि अगले साल हम भी 2 साल पहले कोरोना से हुआ था तो हम भी देखे थे। भाई उस समय में हम क्या थे, ओनली फॉर हम डायमंड थे, स्टार डायमंड थे। और वहीं से आग लगाए थे कि भैया अगला बार जब भी आएंगे तो हम कौन चीज़ बन के आएंगे, डबल डायमंड। तो मेरा लक्ष्य तो पूरा हो गया था, मगर हम उस कैटेगरी में नहीं आए थे, क्योंकि वो अक्टूबर से लिया था। तो आपका ये दूसरा महीना बीत रहा है। जो भी आदमी लक्ष्य को पूरा करेंगे, आपके पास कितना महीना है अब? इस महीना के बाद आपके पास 10 महीना ही रहेगा। 10 महीना में भी अगर जो पिन अचीव करिएगा वो मंच पे जाइएगा, अगर पिन अचीव नहीं करिएगा तो आप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। आप बाद में भी बन जाएंगे, सर हम इस महीना हम बन गए, उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ओनली फॉर 12 महीना का कैलकुलेशन हो रहा है। तो आपका नवंबर से लेकर अगला नवंबर तक
क्योंकि नवंबर बीत गया आपका, ये दिसंबर है तो दूसरा महीना आपका चल रहा है। ये हम बराबर रिवीजन इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग को दिमाग में आना चाहिए। बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है कि कब से कब क्या लिया जाता है। और दूसरा जो लक्ष्य होता है मेरा, जो अभी आपको बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि अपने टीम को सजाइए। अभी 90% है, अगर अभी जब 90% आदमी क्या है कि हम लोग के टीम में क्या है, महिला है, 10% क्या होता है कि जेंट्स है। तो अभी हमको क्या करना है कि 90% जेंट्स को, महिला को रखते हुए इसमें भी जेंट्स पर ज़्यादा फोकस करिए। जो पढ़े लिखे आदमी है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। आज के डेट में क्या है कि पढ़े लिखे आदमी को क्या है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आज अगर एक बार वो समझ जाएगा तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। तो पहला क्या है कि पढ़ा लिखा आदमी को आपको क्या है कि समझाने में बड़ी होगा कि भैया ये आरजीजीएल है तो इसको क्यों खाना चाहिए, क्वेश्चन करेगा। नहीं समझे, ये चाय है इसको क्यों पीना चाहिए। तो पहला क्या है कि जो अच्छा को पर्सन है वो आपको बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या हो जाइएगा आप, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो वहाँ से आप बैक हो जाइएगा। आज जो मेरा उद्देश्य था कि अगला जो प्रोग्राम होगा तो उसमें हर एक आदमी क्या करिए, जो ही आदमी अगला बार जो प्रोग्राम होगा तो उसमें जनरल आदमी नहीं जाएंगे, ओनली फॉर कौन जाएंगे, पीन अचीवर का ही कार्यक्रम होता है। अगर आपके नीचे में अगर आप पिन अचीव किए हैं, अगर 5 आदमी को ले जाना चाहते हैं तो अपना लिस्ट बना के उसको ले जा सकते हैं, मगर उसको पिन नहीं मिलेगा। बहुत आदमी क्या करते हैं कि अकेला गए, सर वो भी है वो भी, ऐसा नहीं करना है। कभी भी क्या करिए कि जो आदमी एक्टिव नहीं है तो उसको क्या करना है, हॉल तक नहीं ले जाइए। उससे क्या हो जाता है कि वह मीटिंग को समझ नहीं पाता। अभी बहुत सारा आदमी जो प्रोग्राम में गए होंगे तो वह बहुत आदमी क्या है कि मीटिंग को समझे ही नहीं, कि मीटिंग क्यों हुआ, इतना देर मीटिंग में क्यों बैठना चाहिए, इस मीटिंग से हमको क्या सीखना चाहिए। अभी 90% आदमी का हाल ही नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी हम आप बैठते हैं तो ग्रुप में बैठ जाते हैं। ग्रुप में कभी मत बैठिए, प्रोग्राम में जब भी बैठना है तो ग्रुप में मत बैठिए। आप बैठते हैं यहाँ पर, अपना एगो टीम को वहाँ दे दीजिए। धीरे धीरे क्या करिए कि पूरा टीम को क्या करिए, पूरा हॉल में बिखर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा आपका कि बगल से बात करने का आपको नहीं होगा, कि अगर जान पहचान नहीं है तो आपका बात नहीं होगा। हमने क्या किया कि सबसे लास्ट में हम लोग अंदर में घुसे हॉल में, तो हम जाके खड़ा थे। वहीं पर हिमांशु सर भी आए तो देखे तो ये चेयर आगे वाला खाली, आप लोग बैठ जाइए। सोफा पे हमने बैठा, वहाँ बैठने के बाद क्या है कि आपका ड्रेसअप भी होना चाहिए। हमको ड्रेसअप देख कर जो भी, सर आइए ना सर आगे बैठ जाइए ना, जैसे आप उनको लग रहा था कि कोई न कोई लेवल में है, ऐसे लेवल में हम भी थे। तो पहला क्या होता है कि ड्रेस भी आपका बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम आप क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कब कौन वर्ड आपका जिंदगी को बदल देगा कहना मुश्किल है। बात को समझिए, कब आपका कौन वर्ड किसी का अगर ज़िंदगी को बदल देगा, जब तक आप कॉन्शस नहीं रहिएगा तो आपके दिमाग में वर्ड नहीं घुसेगा। जैसे पहला मेरा क्या था कि वहाँ जब हम लास्ट में एक प्रोग्राम में थे, जैसे माधुरी देवी बोली कि सर हम क्राउन डायमंड के लेवल पे हैं, और आज के डेट में जब महिला कर सकती है तो हम आप पुरुष कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि जो भी हम लोग के टीम में है, तो आप लोग को हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी आदमी है सुव्यवस्थित तरीका से इसमें आइए। आज के डेट में क्या है कि अगर लक्ष्य लेने के समय में सर हम स्टार डायमंड बन जाएंगे, भैया आपके पास रूट चार्ट क्या है, क्योंकि स्टार डायमंड बनने के लिए 6 गो स्टार चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई भी इंसान अगर मान लीजिए शादी किया है, अगर वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता है तो उस पर आदमी क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। अगर जैसे हम स्टार डायमंड है, अगर मेरे नीचे अगर स्टार डायमंड नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि हमको चेक कराने का ज़रूरत है। अगर हम नहीं चेक कराएंगे तो इसका मतलब है कि मेरे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए मेरे नीचे डायमंड नहीं बन रहा है। आपको चेक कराने का ज़रूरत है। जो भी अगर कोई स्टार रूबी है, अगर आपके नीचे स्टार नहीं बन रहा, इसका मतलब आप जाके सीखिए। कोई आदमी अगर डायमंड है, अगर आपके नीचे में सेम डुप्लीकेसी नहीं हो रहा तो आप ये समझ लीजिए आपको चेक कराने का जरूरत है। अब ये चेक कराने का मतलब ये नहीं है कि अपने नॉलेज को चेक कराइए, भैया मेरा कहाँ है, क्योंकि अगर आपके नीचे में अगर नॉलेज होगा तो 6 स्टार बन जाएगा। नॉलेज नहीं होगा सर जी तो आपका स्टार नहीं बनेगा। अभी 90% आदमी है कि हम मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज भी रहना जरूरी है और पिन भी चेंज होना जरूरी है, क्योंकि एनिवर्सरी में यहाँ नॉलेज का खेला नहीं होगा। नॉलेज हमें भी क्या बोले, नॉलेज भी जरूरी है, साथ में क्या है कि आपका अचीवमेंट भी जरूरी है। बहुत सारा आदमी क्या करते हैं कि नॉलेज लेने के चक्कर में आपका अचीवमेंट गड़बड़ा जाता है। हमको अगर महीना में एक बड़ा प्रोग्राम करना है, बिग मीटिंग करना है, तो भैया एक ही करिए ना, 25 को नहीं करिए, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है उसी के अनुसार हमको करना है। और जो भी आपका लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज हम लोग भी एनिवर्सरी में इतना संख्या में आज आदमी गए थे, मगर आज जो हम लोग का क्या था
कि भगवान का सबसे शुक्रगुजार करिए कि आज 1 तारीख के डेट में आज बृहस्पतिवार पड़ गया। तो आज आप लोग क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कुर्सी पे बैठिए, एगो कॉपी लीजिए, अपना पूरा टीम का लिस्ट बनाइए। सर किस किस आदमी को हम डायमंड बनाएंगे? अभी किसी के पास प्लानिंग नहीं है। भैया आप तो डायमंड तो बन जाइएगा, डायमंड कोई भी आदमी बन जाएगा। हम आपको लिख के दे रहे हैं कि जो भी आदमी बैठे हैं आपको 6 लेग बनाइएगा। डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका 3 गो लेग बनेगा तो स्टार रूबी 3 गो और कर दीजिएगा, 2 साल 3 साल खाइएगा पीजिएगा तो डायमंड बन जाइएगा। मैं अपने नीचे में अगर डायमंड निकालना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका क्राउन डायमंड, क्राउन एम्बेसडर का लेवल आपको मिल जाएगा। क्राउन डायमंड किसी के नीचे में डायमंड कब बनेगा? किसी के नीचे डायमंड कब बनेगा? आप ही लोग बताइए, डायमंड कब बनेगा? जब तक आपके नीचे आपके पास अगर डायमंड वाला खुद नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास खुद डायमंड का नॉलेज नहीं, डायमंड का मतलब हो गया कि आप में क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमको अंग्रेजी में भाषण देना जरूरी है, कि डायमंड बनने के लिए ओनली फॉर क्या करना है, पहला क्या है आपका शो द प्लान। पहला आपको क्या करना है कि शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना जरूरी है। और दूसरा क्या है कि 100% प्रोडक्ट उपयोग। 2 चीज़ करिए, आप डायमंड बन जाइएगा। अभी 90% आदमी, जो भी आदमी स्टार हैं, उनको प्लान दिखाने का ढंग नहीं है। भैया हम तो हैं डायमंड, प्लान दिखाने का हमको ढंग नहीं है। तो पहला क्या है कि जो भी आदमी है, पहला आपको अगर कोई भी लेवल अचीव करना है तो पहले क्या करना होगा, आपको प्लान दिखाना जरूरी है। अभी बहुत सारा आदमी यहाँ आते हैं, हम लोग वीडियो बना लेते हैं कि आज जाते हैं घर पे रिहर्सल नहीं करते हैं। रिहर्सल का मतलब क्या हो गया भैया, उसको खुद दिखाइए ना 10 आदमी को। आज हम डायमंड है, डबल डायमंड के लेवल पे है, तो आज भी 5 प्लान डेली कर देते हैं। कोई आदमी मिलता है, सर प्लान करिए, तो प्लान कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है प्लान नहीं करते हैं, जनरल आदमी को भी प्लान कर देते हैं। कभी ईगो नहीं रखते हैं कि हमको प्लान नहीं करना। जब प्लान में आपको निखार आना शुरू हो जाएगा सर जी, तो आपका क्या हो जाएगा, जब ये आप प्लान अच्छा करिएगा तो आपके साथ क्या होगा कि न्यू आदमी आना शुरू हो जाएगा, न्यू पर्सन। अगर न्यू पर्सन आएगा तो न्यू पर्सन को डायरेक्ट नीचे डालते चलिए। जब ये नया आदमी नीचे आएगा तो ऑटोमेटिक आदमी डायमंड बन जाएगा। दूसरा क्या है कि 100% प्रोडक्ट उपयोग करिए। हम आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट उपयोग करने में आपका दिक्कत हो रहा है। जैसे बहुत आदमी क्या है कि अपने घर में चाय पत्ती तक नहीं रख पाते हैं। कारण क्या है भैया, अगर आप 12 बजे रात को आपको कहीं कोई आता है तो वो आदमी कहता है कि चाय पियेंगे, तो चाय पियेंगे तो आप उनको बोलिए कि एक ऐसा चाय बनाते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रिएक्शन का चाय लीजिए, उसको अगर मीठा चाहिए तो आपको क्या करना, पानी खोला दीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, इसको क्या करना, ढक दीजिए। उसमें हल्का क्या करना है, गर्म पानी में ही, जैसे चाय अगर ज़्यादा गर्म है उसी में हल्का क्या करना है, स्वाद अनुसार उसको चीनी भी दे दीजिए, हल्का नींबू डाल दीजिए जो आपका गेस्ट आ रहा है, क्योंकि गेस्ट को चाहिए हल्का मीठा। इसको अगर सही तरीका से अगर आप इसको पिला देंगे तो ये आपका चाय का दीवाना होगा कि नहीं होगा। बाद में उसको बोलिएगा, देखिए सर आज तो हम आपको कौन चीज़ डाल के पिला दिए, कौन चीज़ डाल के पिला दिए, हम आपको चीनी डाल के पिला दिए। बस चीनी नहीं डालिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा गैस पर, एसिडिटी पर। मगर हम लोग के घर में क्या होता है, खुद घर में चाय नहीं फा रहे हैं, खुद घर में आपका कॉफ़ी नहीं फरा हुआ, खुद आपका स्पैलूना नहीं फरा हुआ, खुद कोकोजी नहीं फरा हुआ। तो जब तक आप प्रोडक्ट उपयोग नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास नहीं बनेगा। जब ये आपका आत्मविश्वास नहीं बनेगा तो आप सही रूप से प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कि आपको प्लान के साथ साथ क्या करना है कि अपने घर में जो खपत होता है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अभी जो भी स्टार हैं तो आप 50,000 का, 10,000 का, 20,000 का करिए। अगर आपको ईमानदारी से, आपके पास अगर इनकम का स्रोत कम है, ईमानदारी से हमको क्या करना है, चाय पत्ती और एक इसका छोटा स्पैलूना आता है वो 2 करिए। अगर ये दोनों को लीजिएगा, चाय पत्ती छोटा स्पैलूना लीजिएगा तो कितना पड़ जाएगा मालूम है आप लोग को, लगभग 850 रुपया पड़ जाएगा। 850 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो बेनिफिट हो वही क्या करना है, प्लान में बताना है। तो इसी के साथ ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आज मेरा एनिवर्सरी का ही था, क्योंकि ये आपका 29वां एनिवर्सरी था, और जो अगला 2023 में जो होगा ये क्या हो जाएगा, 30वां एनिवर्सरी। और 30वां एनिवर्सरी पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हो सकता है कि क्या होगा, डॉक्टर लीम का भी कार्यक्रम होगा। अभी ये से जो अनाउंस करने का आपको आगाह कर दिया कि 2030 में क्या होगा, क्योंकि 30वां एनिवर्सरी का मतलब हो गया कि पूरा दुनिया में अगर बात करिएगा तो डायरेक्ट सेलिंग में 30 वर्ष का पुराना कंपनी कोई भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का बात हम कर रहे हैं। तो 30वां एनिवर्सरी ने आपका होगा, उस समय में क्या होगा कि डिएक्शन
सातवें आसमान पे होगा, हो सकता है डॉक्टर लीम का भी कार्यक्रम होगा, उसमें आप अगर आप वहाँ क्राउन डायमंड बन के जाएंगे, उसका वीडियो सब भी बनेगा। बहुत सारा चीज़ हाई टेक्नोलॉजी का आ रहा है, बहुत सारा चीज़ अनाउंसमेंट भी अब धीरे धीरे कंपनी की तरफ से हो रहा है। जैसे आपका 29 तारीख को कार्यक्रम था, उसका टिकट कितना था मालूम है आप लोग को? 1250 रुपया। बस 1250 रुपया देने के बाद भी टिकट नहीं मिला हम लोग को, नहीं समझे। टिकट के लिए इतना प्रयास किए कि टिकट के चलते हमको वहाँ पर पटना में रूम लेकर हम राजीव जी रहे, टिकट के चक्कर में। ऐसा नहीं था कि जहाँ जहाँ मेरा स्रोत था, हिमांशु जी से, फलना से, जिससे भी मेरा, चंदन सिन्हा से, जो भी आदमी थे, हर एक आदमी को कॉल किए। कॉल करते करते मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। हम लोग 9 बजे रात तक यही चक्कर में रह गए कि हमको टिकट मिल जाना चाहिए, बस नहीं मिला। बाद में हम लोग फाइनली रूम लिए और रूम लेके वहाँ रुके। और इसके बाद क्या किए, कंपनी का जो नया अभी आपका जस्ट डाक बंगला चौराहा है, उसके बगल में आपका बहुत लगभग डायमंड का लगभग 100 आदमी का बैठने का जगह है, 300-400 आदमी का हॉल बना दिया गया, बहुत बड़ा हॉल लिया गया है। तो पटना में भी बहुत बड़ा आपका अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी बहुत जगह कंपनी का सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि आपका ऑफिस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी क्या है कि आपके पास नॉलेज है तो आपको क्या करना है, पटना में आदमी को लाना है, वहाँ पर सब चीज़ है, डायमंड हॉल है, वहाँ पर जाइए, पानी गर्म मिल जाएगा, आपका ठंडा पानी मिल जाएगा, सबको चाय कॉफ़ी पिलाइए और वहाँ पर क्या करिए, प्लान करिए। तो अभी धीरे धीरे बहुत चीज़ चेंज कर रहा है। तो चेंजिंग के साथ क्या करना है कि आप लोग भी चेंज के अनुसार आपको क्या करना है, कदम में कदम मिला के चलिए, क्योंकि आने वाला समय में क्या है कि नॉलेज का ही खेला होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कम पढ़े लिखे आदमी है वो सक्सेस नहीं होंगे। भैया आप कम पढ़े लिखे आदमी हैं तो अपने नीचे में पढ़े लिखे आदमी को लाइए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। जैसे किसी के पास आंख नहीं है तो आप आंख वाला आदमी को पकड़िए, रोड क्रॉस करवा दो, कभी एक्सीडेंट होगा क्या? तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको क्या करना है, पढ़े लिखे आदमी को यहाँ पर लाना है। और धीरे धीरे जब पढ़े लिखे आदमी यहाँ आएगा तो धीरे धीरे आपके ग्रुप में क्या हो जाएगा, एक जो आपका पढ़ा लिखा आदमी का टीम बन जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पर जो अंगूठा टेक भी यहाँ सक्सेस होता है। तो सक्सेस का यहाँ रेशियो क्या है कि यहाँ कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि आपको MBA करके आना है, BA करके आना है, MA करके आना है, बस आपको पढ़े लिखे भी रहना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आपका जो भी एनिवर्सरी का 2030 का जो एनिवर्सरी है, आपका 2023 का जो एनिवर्सरी है, उसमें कम से कम क्या करना है कि हर एक आदमी लक्ष्य लीजिए। जैसे मेरा लक्ष्य है क्राउन डायमंड का, इसका मतलब आप जान लीजिए कि कम से कम 10 गो तो मेरा डायमंड जाएगा ही जाएगा मिनिमम। और उसके नीचे हो सकता है, जैसे अभी मेरे ग्रुप में डायरेक्ट में अभी स्वगेंद्र जी है, तो स्वगेंद्र जी अभी डायमंड नहीं बने हैं, हो सकता है वो बन जाएंगे तो वो डायरेक्ट में मेरा काउंट नहीं होगा। जैसे अभी सुनील जी हैं, आप डायरेक्ट में मेरा हैं, अगर आपको डायमंड बनिएगा तो मेरे नीचे में हो सकता है कि 2023 तक कम से कम 30 से 40 भी आपका डायमंड हो सकता है। भाई डायरेक्ट में कम से कम कितना रहेगा, जो मेरा जो डायरेक्ट है उसमें कम से कम कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो उस पर सर आज से ही हम आपको, इसीलिए 29 तारीख को पिछला महीना में हम क्यों लिए, 28 तारीख से क्यों अपने लक्ष्य पे हम कूद गए, क्योंकि कूदना इसीलिए जरूरत था क्योंकि हमको राजीव जी को दिखाना था। एक मेरा डायमंड क्लियर हो गया। अगर बात करिएगा तो आज मेरे पास अगर बात करिएगा 4 1 5 डायमंड हो गया है। और 5वां डायमंड पे हम बात करेंगे, जो मेरा एक भाई मेरा डायरेक्ट में है अभिषेक भारती, उसका भी अभी आपका 3 लेग आपका चल रहा है, चौथा लेग 4 लेग चल रहा है, उसको भी हम प्रयास करेंगे। तो मेरा लक्ष्य होगा कि कम से कम मिनिमम 6 महीना के अंदर में हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना अचीवमेंट करें। 6 महीना का हम टारगेट रखे हैं कि आज से आपका ये हो गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, माने अप्रैल मई तक हम रखे हैं कि क्राउन डायमंड का कम से कम लेवल को अचीव करेंगे 6 महीना के अंदर। अब इसीलिए रखे हैं क्योंकि देखिए आप बड़ा लक्ष्य रखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छोटा लक्ष्य करिएगा। क्योंकि 6 महीना का इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि मेरे पास 4 महीना ही बाकी रहेगा उसके बाद, बात समझिए। क्योंकि 6 महीना अगर हम एनर्जी लेंगे, अगर कुछ मुँह छूट जाएगा तो 4 महीना में हम क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। तो आपको क्या करना, जब से आपको जब ये प्रोग्राम में घुसे हैं निकले हैं उसी दिन से आपको क्या करना है, अगला लक्ष्य रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा सेट करना चाहेंगे, कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है, अगर मैट्रिक पास करता है तो फिर क्या करता है, जस्ट इंटर में एडमिशन कर देता है। इंटर क्या होता है, मैट्रिक होता है कि मान लीजिए 1 साल में आप क्रॉस किए, 9वां से 10वां में आए, एग्जाम दे दिए। इंटर में आपका कितना दिन का कोर्स हो जाता है, 2 साल। तो 2 साल का तैयारी के लिए क्या होता है कि फिर से आपको कूदना होता है, और वो भी बहुत बड़ा एनर्जी में। बहुत आदमी क्या लगता है इंटर में जाएंगे तो सर कुछ कोर्स कोई महंगा नहीं है, कोई पढ़ने में कोई नहीं है। भैया 2 साल का कोर्स है, साधारण कोर्स नहीं है। अगर इंटर का कोर्स है तो बहुत सारा विद्यार्थी क्यों नहीं मैच्योर होता है, इसको लगता है कि 2 साल का है तो 1 साल घूम लेते हैं, दूसरा साल पढ़ेंगे।
भैया 1 साल ही उसको क्या करता है, उसका ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर बात करिएगा तो उसी तरह से क्या होगा कि अभी आप हम लोग के पास कितना महीना बचा है, 10 महीना, इस महीना लगा के आपको 11 महीना हो गया। तो आपको आज से ही टाइम को मत बर्बाद करिए। आज से ही आपको क्या करना है, टाइम को शॉर्टेज करिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है, मार्केटिंग प्लान पे फोकस करना है, टीम पे प्लान फोकस करना है, एनिवर्सरी पे करना है। आज से ही आप रटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आगे लक्ष्य प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि आज कहा जाता है कि कहीं पर भी कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। आज हम आपका क्राउन डायमंड का लक्ष्य रखे हैं ना, तो भैया क्या था कि कल क्लोजिंग था, कल हमको बड़ा ये होता था कि ऑफिस में रहेंगे ये, तो पहला हमने ऑफिस को अवॉइड किया। दूसरा, बहुत सारा शादी विवाह था, उसको भी हमने अवॉइड किया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपके साथ क्या हो जाता है कि घर से भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आज हम 3-4 दिन से घर से बाहर थे, तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी होगा घर से भी कि आप 4 दिन से क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, नहीं है। आपको ये भी घर को भी आपको फेस करना होता है। तो ये है कि साधारण चीज़ नहीं है। कोई भी जो बड़ा लक्ष्य आप हासिल करते हैं तो बड़ा लक्ष्य में ज़रूर होगा, शुरू में आपको दर्द ज़रूर होगा, और दर्द से जो एक बार आगे निकल जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, आपका सफलता का रहस्य हो जाता है। तो ज़्यादा हम आज आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, जो वीडियो में बने हुए हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इसको क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसको शेयर भी करना है। गुड मॉर्निंग।